नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 14 लेकर लाए हैं, जिसमें आप लोगों को आज नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। तो कौन सी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर होती हैं, कौन सा होल नंबर होता है, इसके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी होता है। और हमने देखा कि बहुत से बच्चों को यही चीज़ नहीं आती है, तो इसलिए सवाल भी हल करने में परेशानी हो जाती है। तो यदि आप लोगों को आता हो तो आप लोग देखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता है तो समझ में भी आ जाएगा। तो इसी के लिए हमने ये पार्ट आप लोगों के डाला है कि बहुत से बच्चों में प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ नहीं जान पाते हैं कि प्राकृतिक नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं तो पूरी आज इसी पार्ट में बता देंगे। एक ही पार्ट में इसको सारा नंबर बता देंगे, जिससे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो जाए पूरी तरह से। तो इसमें देखिए, पहला आता है कि प्राकृतिक संख्या। हम प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं और बताते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। यानी कि देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है? जीरो को छोड़कर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे डॉट इनफाइनाइट तक जो है जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। इन्फिनिटी पर कौन सा नंबर, अनंत पर कौन सी संख्या है, अनंत पर कौन सी संख्या आती है, इसके बारे में अभी किसी को कोई पता नहीं है। तो 1 से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं तो सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर होती हैं। अगला आता है होल नंबर। अगला आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अगला नंबर क्या आता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो इसमें कुछ नहीं रहता है, बस जीरो से संख्या शुरू हो जाती है, एकदम सीधे से जीरो से लेकर के आगे तक की जो संख्याएं होती हैं सब क्या होता है, होल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया गया तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे डॉट अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है सम नंबर। तो सम नंबर क्या होता है, या सम संख्या, सम संख्या। अगला पॉइंट क्या आता है, सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। तो इसमें क्या आता है, 2, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, कौन सी संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से आगे डॉट अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इनका अंतर देखिए क्या होता है, 2 और 2, 2 और 4 में कितना अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। इसमें भी 4 और 6 में 2 का अंतर होता है, और 6 और 8 में
भी 2 अंतर होता है। आगे संख्या आएगी 10, इसमें भी 2 का अंतर होगा। इसलिए जो है अनंत तक जितनी भी संख्याएं 2-2 के अंतर में पर मिलेंगी सब क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या आड नंबर। आड नंबर क्या होता है, 1 से लेकर के 2-2 के गैप पर, यानी कि 2-2 के अंतर पर क्या होगा, सभी संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती हैं क्या होती हैं, सब आड नंबर होती हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती हैं। इनमें भी जो है संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1 से 3 के बीच में कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ। इसमें भी 3 से 5 के बीच का अंतर क्या हुआ, 2 का, और 2-2 का अंतर इसमें भी होता है। इस प्रकार से ये 4 संख्याएं होती हैं। नंबर 1 प्राकृत संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 सम संख्या, और नंबर 4 विषम संख्या। अब आगे और संख्याओं के बारे में बात बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पर जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इतना जानते ही थे, ऐसी बात नहीं कि आप लोग नहीं जानते थे, लेकिन एक बार जो नहीं जानता था उसका जो वो जानकारी हो जाएगी, जो नहीं जानता है उसकी जानकारी हो जाएगी, तथा जो जानता है उसका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो है आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगली संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश होगा प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वह संख्याएं जो खुद से या केवल 1 से कटती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। वह संख्याएं जो खुद से कटें और केवल 1 से कटें, यानी कि 2 ही नंबर से कटें, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, 2 भी हो जाएगा, 3 भी, उसके बाद 5, 7, और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ये सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनमें जो है डाट नहीं लगाया जा सकता है। कारण क्या है कि ये इनफाइनाइट तक, इसको डाट लगा करके इनफाइनाइट तक नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि इनमें अंतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। देखिए 1 से 2 में केवल 1 का अंतर है, और 2 से 3 में 1 का अंतर है, 3 से 5 में 2 का अंतर है, 5 से 7 में 2 का अंतर है, और 7 से 11 में क्या आ गया, 4 का अंतर आ गया। फिर 11 से 13 में 2 का अंतर आ गया, फिर 13 से 17 में क्या आ गया, 4 का अंतर आ गया। इसलिए अंतर घटता बढ़ता रहता है, इसलिए हम इसमें जो है डाट डाट लगा करके इसको नहीं दिखा सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटें, स्वयं से कटें, या 1 से कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। अगला नंबर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या डिविडेंड नंबर, डिवाइडेंड नंबर। तो क्या हो गया, भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो खुद से तो कटती ही कटती हैं, कोई भी संख्या हो खुद से कटेगी, 1 से भी कटेगी, और उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, मतलब सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी, ये देखिए सम है लेकिन अभाज्य है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। इसमें देखिए भाज्य संख्या में क्या होगा, भाज्य संख्या में वही संख्याएं आती हैं जो खुद से भी करती हैं, एक से भी करती हैं, इसके सिवाय मतलब 2 संख्याओं के सिवाय किसी तीसरी अन्य संख्या से भी कर जाएं तो वह भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे ये तो नहीं आएंगे 1 से 3 तक, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार से संख्याएं आगे जो है और आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से खुद से भी कट जाएगा। ये 3 संख्याओं से कट जाती है, इसलिए जो है ये इसके अंतर्गत रखी गई ये संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत। तो वह संख्याएं जो 2 संख्याओं यानी खुद और 1 के सिवाय किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, अन्य संख्या माने 1 संख्या से भी 4 संख्या, 6 संख्या, जितनी भी संख्याओं से कट जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। इस प्रकार से जो है संख्याएं जो है, किसी को देख लीजिए 16 को देखिए, 16 कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। ये कितनी संख्याओं से कट सकता है, 1 2 3 4 5 संख्याओं से। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगले पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे इसको निकाला जाएगा। इतना छोटा नहीं देंगे, 16 की भाज्य संख्याओं का मान ज्ञात करिए, बड़ी बड़ी संख्याएं देंगे, उसको हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि बहुत ही आसानी से आप लोग तुरंत ही संख्याओं को बता देंगे कि इस संख्या का जैसे दे दिए बड़ी संख्या 5676 में कितनी भाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अगले किसी पार्ट में हम इस प्रकार के क्वेश्चन, सारे प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को लगातार देखते रहे। और जो है जो कमी हो, मतलब जो आप लोगों को ना समझ में आता हो, कमियां हो गई हों, उसको भी कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगता है तो उसको भी कमेंट करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े कि हम अच्छा कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए अभाज्य हो गया और भाज्य संख्या हो गया। अब आता है आगे कि परिमेय संख्या। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो दोनों को समझाने के लिए तो मिटा लेते हैं, फिर बताते हैं। अगला आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो इसमें क्या होता है कि वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो मतलब जिसका HCF केवल 1 हो, वह वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, कम से कम 2 हों, 2 से भी अधिक भी हो सकती हैं। तो वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वह क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे क्या हो गया 3 और 5, ये 2 संख्याएं हो गई। तो वैसी 2 संख्याएं, वैसी कम से कम 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 संख्या, 2 से अधिक भी संख्या हो जाती है, जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो, 1 हो। तो ये संख्याएं क्या कही जाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो इसमें देखिए 3 5 हो गया, और भी एग्जाम्पल हो गया 11 और 13 हो गया, तमाम जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। 11 13 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। इसका HCF क्या निकल रहा, सभी का 1 ही निकलेगा। HCF क्या होता है कि दोनों संख्याएं जिससे कट जाएं, तो 1 से ये स्वयं से कटेगी
और ये भी स्वयं से कटेगी, ये तो स्वयं से कोई भी संख्या होगी कट जाएगी, लेकिन HCF जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं वही इसका क्या होता है, HCF होता है। तो ये न 11 से 13 नहीं कटेगी, 13 से 11 भी नहीं कटेगा, इसलिए 1 से दोनों संख्याएं कटेंगी। इसका HCF क्या निकल करके आता है, 1 आता है। तो जिन संख्याओं 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं, 2 या 2 से वैसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, कम से कम 2 संख्याएं हों जिनका HCF 1 हो, तो क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जाता है, 3 का अभाज्य संख्या दिया रहेगा कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है, या 11 की सहअभाज्य संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें जो है आपको लगाना रहेगा टिक कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप लोगों को इस संख्या के बारे में जानकारी रखनी आवश्यक है। अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वह नंबर, मतलब रेशनल संख्या यानी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में? p/q के रूप में लिखा जा सके। और इसमें एक शर्त होती है, p बराबर तो 0 हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या हो गया, 3/5, देखिए p/q के रूप में लिखा गया है। अगला हो गया 5/7, या हो गया 0/4, ये भी जो है देखिए 0/4, ये तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर कहीं 4/0 लिख दिया गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो वो संख्या मान्य नहीं होगी, इन्फिनिटी हो जाता है उसका मान, क्योंकि तो इसका जो है ये 0/4 हो गया, 0/3 हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं आती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है, 3/1 भी लिखा जा सकता है। इन आदि बहुत सी संख्याएं होती हैं, आदि ये संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगला नंबर आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी कि वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें क्या कहे जाते हैं? p/q के रूप में ना लाया जा सके, ना लाया जा सके, क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। इस प्रकार से √11 हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन का हम आंसर निकालने के लिए तुरंत जो ये क्या होती हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूप में जो हमने एक वीडियो डाला है उसको आप लोग देख लीजिएगा। बड़े ही आसानी से इसका जो है हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं कि क्या होता है, तो उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा। देखिए पाई तो जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, आप लोग जानते हैं। ये जो है क्या होता है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये सब संख्याएं क्या होती हैं? √5 भी हो गया, आदि संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। यानी कि जिसको
P बाई क्यू के रूप में, वह संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं का क्या होता है कि अगर डिवाइड किया जाए तो लगातार ये जो है बढ़ती ही जाती हैं, कभी रुकती नहीं है, इसलिए जो है ये संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगली कौन सी संख्या होती है, किसके बारे में? ये वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सबको क्या कहा जाता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो जितनी भी परिमेय या अपरिमेय संख्या होती हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस प्रकार से जितनी भी अभी परिमेय अपरिमेय बता ही दिए तमाम एग्जाम्पल, तो वो सब एग्जाम्पल जो है इसके अंदर लिखे जा सकते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है कि सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। अगला नंबर आता है अवास्तविक संख्या। क्या होता है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेज माने जानते हैं आप लोग कि कल्पना करना, तो वह संख्याएं जिसकी केवल हम क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। जिसकी क्या कर सकते हैं? हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में वो होती नहीं है, केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये भी संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? अवास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे लिख दिए √15, अगली लिख दिए √19 -19 -15 ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनका जो है हम कोई मान नहीं निकाल सकते हैं। वह संख्याएं जिनका हम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, केवल इसकी कल्पना कर सकते हैं, वह क्या कही जाती हैं? अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? केवल काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसको वास्तव में कुछ भी नहीं होते हैं ये, तो केवल इसका क्या करते हैं? कल्पना ही मात्र करते हैं। अब अगला आता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि भाजक, ये जैसे आ गया यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है? भाज्य। कोई संख्या है, ये हो गया भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाजक। भाजक, भाज्य। आगे आता है भागफल, और यहाँ पर कुछ भी घटा करके क्या आता है? कोई भी संख्या घट गई तो क्या आता है? यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल। इस प्रकार इसे क्या कहा गया? भाज्य को डिवाइडेड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, और इसे जो है डिवाइजर। इस प्रकार से जो है ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल होते हैं। तो हमें जो है पूछा क्या जाता है कि कोई भी संख्या दे दिया गया, कुछ मान दे दिया गया भाजक का, भागफल दे दिया गया, शेषफल दे दिया गया, और पूछ लिया जाता है कि भाजक का भाज्य कितना होगा, इसका भाज्य कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से खूब पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के बना करके। या भाजक दे दिया गया, भाज्य जो है रिमाइंडर दे दिया गया,
यानी कि इसको तीनों को दे दिया गया, इसका मान पूछ लिया गया, या इसमें से किसी दूसरे का मान दे दिया गया, तीसरे का मान पूछ लिया गया। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। तो अगले पार्ट में हम आप लोगों को RS अग्रवाल से क्वेश्चन जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उनसे लेकर आएंगे और कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को एक एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बस इतना ही आप लोग आज जाने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता हो तो आप लोग हमारे चैनल यानी कि DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो और आपके मित्रों का भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।